सीए फाउंडेशन को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, प्रोसेस क्या है, फीस कितनी लगती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है, तो ये सभी डिटेल्स आज के इस वीडियो में डिस्कस होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए वैभव पाटनी और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास में रखना चाहिए। फोटो होनी चाहिए आपकी एक वाइट बैकग्राउंड के साथ जिसका मैक्सिमम साइज होगा 100 KB। इसका फॉर्मेट होगा जेपीजी या जेपीईजी। सिग्नेचर आपका होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ जिसका मैक्सिमम साइज होगा अगेन 100 KB। फॉर्मेट होना चाहिए जेपीजी या जेपीईजी। आपकी 10th क्लास की मार्कशीट, अगर आप अभी 12 के लिए जस्ट अपियर हुए हैं तो आपके पास में 10th क्लास की मार्कशीट तो होगी। तो 10th क्लास की मार्कशीट का पीडीएफ मैक्सिमम 1 MB इसका साइज होना चाहिए, मतलब 1024 KB तक इसका साइज अलाउड है। अगर आपने 12 पास कर ली है तो 12 का मार्कशीट सेम साइज के अंदर और पीडीएफ फॉर्मेट में। मोबाइल नंबर आपका ऑन होना चाहिए जिस पे आपके ओटीपीज आएंगे, जो आपके पास अभी अवेलेबल होना चाहिए। एक आपका जीमेल अकाउंट होना चाहिए जिसके आपके पास में पासवर्ड पता है आपको और अभी जो आपका मोबाइल में लॉगिन है, ठीक है। और ऑनलाइन पेमेंट आपके पास में होना चाहिए जिसके अंदर 9000 रुपीज का पेमेंट होना चाहिए या फिर 9400 रुपीज का पेमेंट होना चाहिए। वो आपका यूपीआई कोई भी ऐप चलेगा। तो ये तो हो गई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, रिक्विजिट इंफॉर्मेशंस। अब चलते हैं सर, रजिस्ट्रेशन करना कहाँ से है। सो आईसीएआई का एक प्लेटफॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं सर एक एसएसपी पोर्टल। एसएसपी पोर्टल पे आपको जाना है, ठीक है। आप बस गूगल पे लिखेंगे एसएसपी पोर्टल, वहां पे क्लिक कर देंगे पहली वेबसाइट पे, तो आपको इस तरीके का पोर्टल एक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको गौर कर पा रहे होंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है फर्स्ट टाइम यूजर न्यू स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करते ही कुछ ऐसी विंडो आपके सामने ओपन होगी जहाँ पे बेसिक डिटेल्स आप का सैल्यूटेशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, उसके बाद में आपको कंट्री कोड, मोबाइल नंबर, ये इन्फॉर्मेशन डाल के जनरेट करना पड़ेगा ओटीपी। तो मैं आपको आपके सामने एक फॉर्म यहाँ पे फिल करके बता रहा हूँ। तो मैं जिस स्टूडेंट का फॉर्म भर रहा हूँ उसकी डिटेल्स यहाँ फिल कर रहा हूँ। फर्स्ट नेम, अच्छा एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, जो भी डिटेल आप फिल करोगे ना, जो भी नाम आप फिल करोगे, जो भी स्पेलिंग आप नेम की लिखोगे ना, वो आपकी 10th की मार्कशीट के हिसाब से होनी चाहिए। जो भी आपका 10th का मार्कशीट है, जो भी आपका 10th का बोर्ड है, उसका नाम बिल्कुल सेम स्पेलिंग अगर आप लिखोगे तो गलती नहीं मिलेगी, आईसीए वापस आपको ईमेल नहीं करेगा, अदरवाइज फिर वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे स्पेलिंग के अंदर PRAFFUL है तो डबल एफ है तो डबल एफ ही लिखना, एक एफ मत लिखना। जो भी स्पेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है वही आपको यूज करनी है, उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन यूज नहीं करनी है, ठीक है। चलो तो मैं चलता हूं, मैं लिखता हूं फर्स्ट नेम के अंदर प्रफुल्ल, लास्ट नेम में लिख दिया यादव, मेल। अब डेट ऑफ बर्थ में दोस्तों, अब आपको ना जैसे ये मार्च 2025 दिख रहा है, इस पे पहले क्लिक करना है, ये बाहर ले आया आपको। उसके बाद 2025 पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है ईयर पे, स्पेसिफिक ईयर पे। तो ईयर है इनकी डेट ऑफ बर्थ का 2006। तो मैं जा रहा हूँ 2006 पे, मैं पीछे आ गया, बैक कर दिया मैंने, ये 2006 सेलेक्ट करा। अब इसके बाद इनका बर्थ जो मंथ है वो है जनवरी, तो मैंने जनवरी सेलेक्ट करा। और इनका डेट जो है वो है 21st, तो 21 जनवरी 2006 मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद ईमेल, ईमेल बताइए। तो जो भी आपका ईमेल अभी आपके पास में लॉगिन है विथ आईडी विथ पासवर्ड, वही आप ईमेल डालना, क्योंकि उस पर ओटीपी जनरेट होगा। तो मैं स्टूडेंट से पूछ के ही डाल रहा हूँ, प्रफुल्ल यादव 38 @gmail.com। वापस से अगेन कंफर्म करना पड़ेगा, प्रफुल्ल यादव 38 @gmail.com। अब हम एंटर करने वाले हैं मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर है वापस से कंफर्म करना पड़ेगा मोबाइल नंबर। अब आपको एक बार वापस से डिटेल कंफर्म चेक करके, अच्छा कंफर्म वापस से करवा रहा है क्या ये मुझसे, ओके। पूरी डिटेल वापस से चेक करके आपको अब जनरेट करना पड़ेगा ओटीपी।
1 सेकेंड, मैंने शायद गलत एंटर कर दिया है। प्रफुल्ल यादव 38@gmail.com। ओके, अब OTP जनरेट हो जाएगा और आपके मोबाइल नंबर जो भी आपने डाला है, ये कैप्चा कोड डालने के बाद उस पर OTP चला जाएगा, VEZXZ1A, ये सबमिट। अब आपका ईमेल आईडी भी जो आपने बनाई है, जो आपकी ईमेल आईडी है, उस पर भी आपका OTP जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पे भी आपका OTP जाएगा। वन फोर फाइव 204। अब करना पड़ेगा अपने को वैलिडेट। तो ये OTP सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया है। अब हम फॉर्म को अभी के अभी फिल कर देंगे। तो मैं करता हूँ यस, सबमिट, ओके। अब इस तरीके की कुछ विंडो आपको ओपन करी हुई मिलेगी। अब आपको सबसे पहले क्लिक करना है अप्लाई फॉर CA फाउंडेशन स्टूडेंट फंक्शन पे। अब यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा व्यू प्रोफाइल, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कोर्स रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट CCT डिग्री सबमिटेड पेंडिंग एप्लीकेशन। तो आपको जाना है कोर्स रजिस्ट्रेशन पे। उसके बाद आपको जाना है अप्लाई फॉर CA फाउंडेशन कोर्स पे, आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब ये तो जो ऊपर डिटेल आपने फिल कर दी है वो ऑटोमेटेड यहाँ पे फील्ड आएगी। उसके बाद में आपको यहाँ मैरिटल स्टेटस से आपको फॉर्म वापस भरना चालू करना है। तो अनमैरिड, उसके बाद फादर्स नेम। अब जो भी आपको नेम डाल रहे हैं ना, वो मैं फिर कह रहा हूँ स्ट्रिक्टली दे शुड बी अकॉर्डिंग टू योर मार्कशीट्स, ठीक है। तो फादर नेम है मार्कशीट के हिसाब से, वो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। पूरा फुल नेम आपको डालना है। उसके बाद मदर नेम आ जाएगा। उसके बाद ये गार्जियन नेम, फ़ोन नंबर, पैन कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, ब्लड ग्रुप, ये डालना कोई मतलब कंपलसरी नहीं है। वीज़ा नंबर, ICA परमिशन नंबर, वीज़ा पीरियड इज़ नॉट कंपलसरी। आर यू डिफरेंटली एबल्ड? नो। एंड आर यू ए स्टाफ वार्ड ऑफ एन एम्प्लॉय? नो। देन एड्रेस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। एड्रेस आप वहीं एंटर करिए जिस एड्रेस पे आपके पास में अमेजन का या फ्लिपकार्ट का या मिंत्रा का ऑर्डर आता है, वही आपको एड्रेस डालना पड़ेगा। अब एड्रेस में एंटर कर रहा हूँ। केयर ऑफ ओके। एड्रेस का ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक एड्रेस डालना है। जो भी एड्रेस से आपके पास में कोई भी पोस्ट वगैरह आता है वो आप डाल सकते हो। डिस्ट्रिक्ट है हमारा अजमेर, स्टेट राजस्थान, सिटी है किशनगढ़। अब किशनगढ़ अगर आप किशनगढ़ से फॉर्म भरोगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, किशनगढ़ और मदनगंज किशनगढ़। तो आप किशनगढ़ फिल करें, ठीक है। ब्रांच नेम आ चुका है किशनगढ़। पिन कोड आपको डालना पड़ेगा। हमारे यहाँ का है पिन कोड 305801। ये मैंने एंटर कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि ये ऊपर जो मैंने एड्रेस रखा है वो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, मतलब अभी का प्रेजेंट एड्रेस, अभी आपको कहाँ आप प्रेजेंस है आपकी, वो आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी यही है तो आपको इस पे बस चेक इन पे यस पे क्लिक कर देना है। तो आपको ऑटोमेटिकली वो एड्रेस पूरा ले लेगा। कैटेगरी में आप बता दोगे जो भी आपकी कैटेगरी है। वैसे इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, पर बता देते हैं। तो कैटेगरी में OBC, इंडियन नेशनलिटी, एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, की वो रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये एक बार आप डिटेल्स को वापस से चेक करके और सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। ये यहाँ से हो गया सेव एंड नेक्स्ट। अब आपको यहाँ पे बच्चों आपके 10th का जो आपका मार्कशीट है, वहाँ से देख के आपका रोल नंबर, आपका बोर्ड, आपका मंथ एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, आपके मार्क्स लिखने हैं। और आपको मार्कशीट का जो स्कैंड आपने जो फोटोकॉपी रखी हुई होगी उसको अपलोड करना है। रोल नंबर आप रख सकते हो। पूरा मार्कशीट से देख के जो भी एक्यूरेसी है मैं वही लिख रहा हूँ। बोर्ड में आ जाएगा आपका बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, मार्च, इन्होंने 2023 में 10th किया था। फिर आपके मार्क्स ओब्टेन्ड, आपकी मार्कशीट से देख के आप जो भी आपके मार्क्स आए हैं वो लिख दो।
मैक्सिमम मार्क्स मैं आउट ऑफ 600 में से लिख रहा हूँ। अगर आपके 500 में से तो वो जो भी मार्क्स आप टोटल करके लिख देना, परसेंट ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर अब आपको क्लिक करके अपलोड करनी है मार्कशीट की स्कैन्ड कॉपी, जिसका साइज मैंने पहले ही बताया था आपको। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैक्सिमम 1 MB होना चाहिए। मार्कशीट आपको जेपीजी, पीएनजी, डॉक फॉर्मेट, डॉक एक्स एंड पीडीएफ फॉर्मेट में चल जाएगी। ये मैं कर रहा हूँ यहाँ से क्लोज। ये मैंने कर दिया यहाँ पे डेटा पूरा फिल। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, तो आपसे पूछ नहीं रहा है, अपने को आपको बता रहा है एन, जबकि ये गलत है अभी, क्योंकि आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो। क्योंकि जिस बच्चे का मैं फॉर्म भर रहा हूँ उनकी अभी तक 12th कंप्लीट हुई नहीं है, उन्होंने बस 12th अपीयर करी है, मार्कशीट नहीं आई है, ठीक है। तो ये प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन हो रहा है इनका। अगर आप 12th का भी यहाँ पे डिटेल्स डाल देंगे तो आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो सर कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना आती है प्रोविजनल में परमानेंट में, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप अभी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसका मतलब 12th की मार्कशीट नहीं डाल रहे हैं आप। जब भी आपका 12th की मार्कशीट आ जाएगी आपके पास में, तो आप 12th की मार्कशीट डाल देंगे तो आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन परमानेंट, ठीक है। तो सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी एग्जाम के अंदर? नहीं प्रॉब्लम आएगी, आप आराम से चलने दो। सर फिर ये नो क्यों लिखा हुआ है? तो यस आना चाहिए, ये नो अपने आप बाद में यस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब डिटेल्स ऑफ यूजी क्वालिफिकेशन, तो अंडर ग्रेजुएशन बच्चे की हुई नहीं है अभी, कॉलेज में अब एडमिशन लेगा, तो यहाँ पे कोई डिटेल फिल नहीं करनी है। उसके बाद मीडियम ऑफ स्टडी, इसको ध्यान से पढ़ना भाइयों। इंग्लिश मीडियम मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं पूरा वापस एक बार चेक करके रोल नंबर, आपके बोर्ड, आपका मंथ, एग्जामिनेशन, आपके रिजल्ट्स पूरा कंफर्म आप करके उसके बाद आप आगे प्रोसीड करेंगे। डेटा सेव सक्सेसफुली, ओके। अब आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करना है। और यहाँ पे थर्ड जो कंपल्सरी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसमें यहाँ पे उन्होंने लिख रखा है स्कूल या कॉलेज का लिविंग सर्टिफिकेट, मतलब आपका टीसी जो होता है बेसिकली। उसके बाद ये बोल रहा है कि अदरवाइज डेट ऑफ बर्थ प्रूफ कोई भी चलेगा, तो आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो, आपका आधार जिसके अंदर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है वो भी आप लगा सकते हो, आपकी स्कूल की मार्कशीट क्योंकि उसके अंदर भी आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है तो वो भी आप लगा सकते हो। चलो तो अपन अपलोड करते हैं फोटोग्राफ को, मैक्सिमम 100 KB। फोटो लाइब्रेरी में जा रहा हूँ यहाँ पे मैं। ये फोटो सेलेक्ट कर दी मैंने, अपलोड कर दी, अपलोड हो गई सक्सेसफुली। उसके बाद आगे मूव करते हैं। सिग्नेचर, सिग्नेचर के लिए ये भी अपलोड हो गया। इसका हमने साइज पहले से ही एकदम प्रॉपर करके रखा हुआ है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के अंदर मैं राइट नाउ यहाँ पे 10th की मार्कशीट ही अपलोड कर रहा हूँ। आप चाहो तो आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो, डेट ऑफ आपका बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। अगर इन केस वापस से क्वेरी आती है आईसीए की तरफ से तो आप वापस से डॉक्यूमेंट को चेंज भी कर सकते हो, उसका इतना कोई इशू नहीं है। बट आप ध्यान से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है वो आप अपलोड कर दीजिए। ये क्लोज मैंने करा। अब सारा डिटेल्स मैं फिल कर चुका हूँ। अब ये फीस के बारे में बता रहा है। फीस आपको यहाँ पे 9,000 रुपीज़ लगेगा। अगर आप एक बुक आता है आपके घर पे, अगर आप मेंबर्स जर्नल का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 400 रुपीज़ लगेगा। अगर इसको आप कैप्चा को वापस से हटा दोगे तो आपके 9,000 ही लगेंगे, तो वो आपका चॉइस है। मैं यहाँ पे जर्नल का सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ 9,000 रुपीज़ पे करके रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे सबमिट में क्लिक करो उसके बाद कोई चेंज नहीं हो सकता, इसलिए मैं वापस बैक जाके पूरे फॉर्म को वापस से गो थ्रू कर लूँगा, जहाँ पे मैं अपने एड्रेस को, अपने नेम को, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है, आपका मैरिटल स्टेटस, इसको पूरा चेक कर लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि चेंज हो सकता है, बट अपन क्यों गलत लिखें। फिर वापस से चेक कर लीजिए, रोल नंबर वापस से मैंने चेक कर लिया यहाँ पे, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, मार्च 2023, मार्क्स मैंने चेक कर लिए, डॉक्यूमेंट में अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद अभी भी यहाँ पे एन लिखा हुआ है, नो इशू, अपने आप ही रजिस्ट्रेशन के बाद वाया हो जाएगा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के अंदर। उसके बाद इंग्लिश मीडियम, सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर चुका हूँ। अगर फिर भी आईसीए कोई प्रॉब्लम लगती है तो आईसीए वापस से आपको मेल करके वापस से नया डॉक्यूमेंट मंगवा लेगा। अब अपन करेंगे फाइनली इसको सबमिट। अब वापस से आपका ओटीपी जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे या आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे, तो आप रजिस्टर्ड ईमेल पे भी इसको चेक कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने भी कुछ सिस्टम चेंज कर दिया है, तो अब डायरेक्टली ये पेमेंट गेटवे पे आपको ले आया। तो अब आप पे करोगे,
पे थ्रू यूपीआई क्यूआर कोड मैं करना चाहता हूँ, तो मैंने इस पर क्लिक करा और मैं अब क्यूआर स्कैन करके और पेमेंट कर दे रहा हूँ। ये पेमेंट हो चुका है। अब यहाँ पे आ गई एरर। तो बच्चों घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये एरर आ गई है, आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। आप ये मत सोचना हो रहा पेमेंट कहाँ चला गया, मेरा रजिस्टर सबमिट हुआ कि नहीं हुआ। ये एरर बस आपको लग रहा है कि एरर आई है, अदरवाइज आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। ये भी मैं आपको अभी प्रूव करूंगा। तो अब सर डर लग रहा है, ये तो गलत हो गया सब कुछ। तो वापस से आप एसएसपी लॉगिन पे जाओ, ठीक है। आपको जीमेल पे एक एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर आया होगा, तो एपीपी सीक्वेंस नंबर, और आपका उसमें एक पासवर्ड भी दिया होगा, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। मैं भी अभी आपको चेक करवाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर एपीपी, सर ये कहाँ मिलेगा? ये आपके जीमेल पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा इसी तरफ से, डोंट वरी। पासवर्ड भी देंगे वो आपको। तो ये मैंने एपीपी सीक्वेंस नंबर डाल दिया, एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, पासवर्ड डाल दिया। अब मैं साइन इन कर रहा हूँ। ये देखो जो भी मैंने फॉर्म भरा था वो बच्चे की यहाँ फोटो आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे आप प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। तो ऊपर देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड। और अब देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में देखो वाई शो हो गया। वाई हो गया मतलब कि ये प्रोविजनल ही रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है। ये वाई का मतलब यस। रीजन हो गया हमारा सेंट्रल। एप्लीकेशन नंबर, सैल्यूटेशन पूरा कंप्लीट, यहाँ पे डिटेल्स जो अब मैंने फिल करी है वो सब इनके पास में आ गई है। और जो मुझे चेक करना है भाई साहब कि मेरा पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो आप जाते जाएंगे नीचे स्क्रॉल करके, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पेमेंट डिटेल्स में पेमेंट मोड ऑनलाइन, और उसके बाद पेमेंट स्टेटस में सक्सेस। तो थैंक गॉड मेरा पेमेंट हो चुका है। और हमेशा होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। आईसीआई का सिस्टम बहुत ही रॉबस्ट है, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रूव करवा दिया। तो अगर कभी भी ऐसे एरर आ जाए पेमेंट करने के बाद, टेंशन नहीं लेनी है। अब ये सारा फॉर्म वगैरह फिल हो चुका है। अब आपके नेक्स्ट 1 डे या 2 डे या 3 डेज के अंदर या 4 डेज के अंदर आईसीआई की तरफ से आपको रजिस्ट्रेशन आपका नंबर अलॉट किया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सीआरओ। हम लोग सेंट्रल रीजन में रहते हैं तो हमारे को सीआरओ मिलता है, वेस्टर्न रीजन वालों को डब्ल्यूआरओ मिलता है, नॉर्दर्न वाले को एनआरओ मिलता है। वैसे जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा आपके पास में मेल आ जाएगा। सर करना क्या है ये बताओ आप। रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद आपको बुक्स ऑर्डर करनी पड़ेगी एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके। सर क्या बात कर रहे हो, पैसे तो दे दिए हमने। भाई पैसे वापस नहीं देने पड़ेंगे, बट आपको बुक ऑर्डर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है आईसीएआई का सीडीएस पोर्टल, ठीक है। सीडीएस पोर्टल पे आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। सीडीएस पोर्टल से सारी बुक्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल की जाती है। तो अगर आपको दिख रहा होगा तो ये मैं आपको सीडीएस पोर्टल के होम पे ले आया। ये मैं क्लोज कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा ये शेप, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहा है। एंटर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपको मेल पे आएगा, जो आपको आएगा ना सीआरओ या डब्ल्यूआरओ या एनआरओ, वो आपको यहाँ पे लिखना है। पासवर्ड आपका क्या होगा, तो आपका डिफॉल्ट पासवर्ड होगा आपकी बर्थ डेट। अब जैसे हमारे वाले केस में 21 जनवरी 2006 था, तो हमारे लिए पासवर्ड हो जाएगा 21 डेट, फिर 01 मंथ, और फिर 2006। इन्होंने बताया भी हुआ है कि इस टाइप से अगर कोई बच्चे का 7 नवंबर 1976 को बर्थडे आता है तो 07 नवंबर का 11 और 1976, तो ये आपका डिफॉल्ट पासवर्ड होगा। ये आप एंटर करेंगे, कैप्चा कोड जो भी आपको देंगे वो एंटर करेंगे और इसको साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद आपकी सीए फाउंडेशन की जो बुक्स है उसको आप सेलेक्ट करके और कार्ट में जाके ऑर्डर कर देंगे। आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, वहां पे कार्ट की वैल्यू ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। बस बुक्स को ऑर्डर करते पे ये जरूर ध्यान दें कि एकदम वो लेटेस्ट एडिशन की हो। और अगर आपने इंग्लिश मीडियम का फॉर्म सेलेक्ट किया तो इंग्लिश की बुक्स ही अपने को यहाँ पे कार्ट में डाल के और ऑर्डर प्लेस करना है। सर कोई पैसा लगेगा, आई रिपीट, कोई भी पैसा बुक्स का वापस से आपका नहीं लगने वाला है। तो दिस इज द कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है मैंने सब कुछ बताया, कैसे बुक्स ऑर्डर करना है वो भी बताया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।